खलीफातुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम की आमद से पहले मक्का की एक बाअसर शख्सियत और अमानत व दयानत में मशहूर थे, जिसकी वजह से अहले मक्का दियत का माल जमा करवाने में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर एतमाद करते थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दामन ज़माना जाहिलियत में अरब मुआशरे की हर इखलाकी और मुआशरती बुराई से पाक था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा और इस्लाम के लिए हर कुर्बानी देने में तमाम मुसलमानों पर हमेशा सबकत हासिल की। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशीरे खास, जानिसार साथी और हिजरत मदीना में रफीके सफर थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब मसनदे खिलाफत संभाली तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के फौरी बाद का दौर था। एक तरफ मुसलमान गमज़दा और दिल शिकस्ता थे तो दूसरी तरफ इस्लामी रियासत को चारों तरफ से शदीद तरीन खतरात ने घेर लिया था। बहुत से अरब कबाइल मुर्तद होकर बगावत पर उतर आए, झूठे मुद्दईयाने नबूवत उठ खड़े हुए और मुनकरीने ज़कात ने शोरश बर्पा कर रखी थी। हकीकत ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस्लाम की हिफाजत व अशात में सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही का मुसलमानों पर सबसे बड़ा एहसान है कि उन्होंने न सिर्फ चारों तरफ से दुश्मनों में घिरी हुई उम्मत को बिखरने ना दिया बल्कि मुनाफिकीन की साजिशों का निशाना बन जाने से भी बचाया। आपने तमाम दुश्मनाने इस्लाम का मुकाबला क़ुव्वते ईमानी की बुनियाद पर मामला फहमी और जुर्रत व बहादुरी से किया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल से कुछ रोज पहले रूमियों से जंगे मूता का बदला लेने के लिए हजरत उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में एक लश्कर की तैयारी का हुक्म दिया था। बाज़ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने मशवरा दिया कि मुर्तदीन से निमट लेने तक लश्कर उसामा की रवानगी को मुअत्तल कर दिया जाए, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ये कहकर इनकार कर दिया कि वो उस लश्कर की रवानगी नहीं रोक सकते जिसका हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दिया है। लश्कर उसामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत जल्द सफर करके मुल्क के शाम पर हमला आवर हुआ। फतह की खुशखबरी और बहुत सा माले गनीमत लेकर 40 रोज के बाद वापस लौटा तो मुसलमानों के हौसले और बुलंद हो गए। उनका जोरो शोर देखकर बहुत से बागी कबाइल दोबारा दायरा इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने झूठे मुद्दईयाने नबूवत और मुनकरीने ज़कात की सरकूबी के साथ इस्लामी फतूहात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए शाम और इराक के रास्ते उस दौर की दो बड़ी ताकतों यानी रोम और फारस के जेरे तसल्लुत इलाकों पर मुख्तलिफ अतराफ से हमले करवाए। मुजाहिदीन इस्लाम की इन्हीं फतूहात का तसलसल था कि खलीफा सानी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ये दोनों कुव्वतें मुकम्मल तौर पर इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गयीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अहलुल राय और फुक़हाए सहाबा को जमा करके उनसे अहम दीनी और रियासती उमूर में मुशावरत किया करते थे, जिनमें रियासत की सूबों में तकसीम और आमिलीन का तकर्रुर, हुक्काम की निगरानी, फौज की मुख्तलिफ दस्तों में तकसीम, सरहदी निजाम की तरतीब, माली इंतजामात और इस्लामी हुदूद व कवानीन का नफाज शामिल हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने मुख्तसर दौर में कुरान मजीद को यकजा करने के अलावा तदवीने हदीस का काम भी सरअंजाम दिया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे खिलाफत में हदीस का एक मजमुआ तैयार किया जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 500 मुस्तनद अहदीस मौजूद थीं। खौफे खुदा, अल्लाह पर तवक्कुल और मर्दम शनासी वो औसाफ हैं जिनकी बदौलत बहुत से कमालात सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शख्सियत में जमा हो गए थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 2.25 साल के मुख्तसर दौर में खिलाफत के कयाम के साथ अल्लाह ताला की हाकिमियत को कायम करके कामयाबी से इस्लामी निज़ाम हुकूमत को एक नमूने के तौर पर पेश किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने तर्ज अमल से ये दिखा दिया कि जब कभी इस्लामी रियासत नाजुक मराहिल से गुजर रही हो और दुश्मनाने इस्लाम अंदरूनी और बैरूनी महाजों से हमला आवर हों तो मोमिनों को सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए दीने हक की नुसरत के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला का वादा है
اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے ڈگمگاتے ہوئے قدم جما دے گا۔